Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next topic in chapter number 4 is chemical properties of metal. हम लोग आज केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. लास्ट क्लास में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में डिस्कशन किया था. सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टॉपिक. फर्स्ट वन इज, अगर केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट बात करेंगे तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. जो मेटल्स होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्मेशन करती है उसके बारे में देखेंगे. मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. जितनी सारी मेटल्स होती हैं अगर उसमें मोस्ट ऑफ द मेटल क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, तो मेटल ऑक्साइड. व्हेन मेटल ऑब्जेक्ट आर एक्सपोज टू एयर, जब किसी मेटल के ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्सपोज या छोड़ देते हैं किसमें, एयर में या फिर नॉर्मल सराउंडिंग एयर्स में, तो क्या होता है, डल लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. उसके ऊपर एक डल लेयर फॉर्म हो जाती है या फिर एक लेयर फॉर्म हो जाती है. वो लेयर किसकी होती है, हमारी ऑक्साइड्स की होती है. और फॉर्म ऑन द सरफेस एंड द मेटल लॉसेस इज लस्टर. और इससे क्या हो जाती है, वो सरफेस से बनने से मेटल की जो शाइन होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, कम हो जाती है. कॉपर मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. जो कॉपर मेटल होती है वो जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो किस तरीके से रिएक्ट करती है, वो वेरी स्लोली रिएक्ट करती है. ठीक है. और टू फॉर्म कंपाउंड ऑफ कॉपर ऑक्साइड. ठीक है. तो जब भी कॉपर हमारी रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगी, कॉपर ऑक्साइड. यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपर को रिएक्शन विद, मतलब कॉपर की जब प्लस साइन के साथ अपन लिखेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा, कॉपर ऑक्साइड. इसी तरीके से क्या होता है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आयरन. अब आयरन के साथ रिएक्ट करेंगे, मीन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. जब भी हमारा आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, प्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर वाटर वेपर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड. मतलब जब भी आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में या फिर मॉइस्चर के प्रेजेंस में, तो होगा क्या, उससे आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा. अब आयरन ऑक्साइड इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग. रस्टिंग या फिर इसको हम लोग कोरोजन भी बोलते हैं. कि आयरन ऑक्साइड किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, मॉइस्चर और वाटर की वजह से, किसके रिएक्शन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन. आयरन ऑब्जेक्ट इज लेइंग ओपन प्लेस एक्यूमुलेट रस्ट ऑन द सरफेस. आयरन ऑक्साइड इज द मेटेलिक ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड भी क्या है, एक तरीके का मेटेलिक ऑक्साइड्स है. अब हम देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन में आयरन को रिएक्ट करेंगे हम लोग ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं. और इसका अनदर नेम क्या है, कोरोजन. अब पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल. अगर पोटेशियम की बात करें, सोडियम की बात करें, ये सारी मेटल्स कैसी मेटल्स होती हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं. ठीक है. तो दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर एट रूम टेम्परेचर. ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करती हैं. ठीक है. तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करती हैं ये ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाती हैं, रिस्पेक्टिव जो भी ऑक्साइड्स हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं. जैसे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. जैसे हमारी पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगी, पोटेशियम ऑक्साइड. सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड. अब कुछ मेटल्स होती हैं गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. जो हमारी गोल्ड और प्लेटिनम्स होती हैं वो हमारी डू नॉट रिएक्ट, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं. अब नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है कोरोजन. सम मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. सब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या रिएक्ट मॉइस्चर एंड पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म कंपाउंड ऑफ देयर सरफेस. ठीक है. सब मेटल्स होती हैं अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी मॉइस्चर एंड पॉल्यूटेंट के प्रेजेंस में तो क्या बनाएंगी, वो कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगी. इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं. ठीक है. फिर रस्टिंग ऑफ आयरन इज द फॉर्म ऑफ कोरोजन. रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक तरीके से किसका फॉर्म है, तो कोरोजन का फॉर्म है. ठीक है. द मेटल लॉसेस इज शाइनी इन लॉन्ग रन. इससे मेटल हमारे क्या होती है, इसकी जो शाइनी सरफेस है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है. कोरोजन डैमेज द मेटल्स एट एंड वीक.
कोरोजन क्या करेगी, मेटल को वीक करेगी और क्या करेगी, उसको डैमेज करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ एसिड। अब एसिड मीन्स जो H प्लस आयन, क्या वाटर में H प्लस आयन देते हैं उनको हम लोग एसिड बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एसिड, मतलब जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सम मेटल आर मोर रिएक्टिव देन अदर। एक मेटल अगर किसी दूसरे मेटल से क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती है। ठीक है। और विथ द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, मीन्स जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा हमारा, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगी या फिर किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेंगे और हाइड्रोजन गैस बनेगी। वैसे ही अगर जैसे एग्जांपल ने सोडियम मेटल को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया कि मेटल को जब रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो हमारा बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द रिएक्शन डिपेंड द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर क्या डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। अब हमारा सोडियम एंड हाईली रिएक्टिव मेटल वर्गोरसली विद डाइल्यूट एसिड। जो सोडियम मेटल होती है वो हाईली वर्गोरसली रिएक्ट कर जाती है, मतलब तुरंत रिएक्ट करती है। वेयर जिंक, आयरन एंड कॉपर। ठीक है। वेयर जिंक, आयरन आर वेरी स्लोली विथ डाइल्यूट एसिड। फिर मेटल लाइक कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड आर प्लेटिनम आर नॉर्मली डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ कौन कौन सी मेटल रिएक्ट नहीं करती हैं, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एल्कलीज। मीन्स एल्कली मीन्स जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उन सबको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। द बेस रिएक्ट डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कली। जब भी हम लोग बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कलीज का हुआ। मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एल्कलीज। मेटल एल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करता है। आयरन, कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ एल्कलीज। आयरन और जो कॉपर है वो एल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एल्यूमिनियम इज द एक्सेप्शन। इट रिएक्ट विथ एल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स सच मेटल्स क्या होती हैं, वो रिएक्ट करती हैं यहाँ पर हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, मोस्ट ऑफ द रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस व्हेन लेस रिएक्टिव मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट सॉल्यूशन। मोस्ट ऑफ द मेटल क्या होती है, जब रिएक्ट करती है हमारे मेटल के साथ, हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ, तो लेस रिएक्टिव मेटल को छोड़ के हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करती है। तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन अदर, वन ऑफ द कंसिडर इज रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन मेटेलिक सॉल्यूशन। हमको मेटेलिक सॉल्यूशन में मिलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। विथ एन मेटल, इफ द मेटल इज मोर रिएक्टिव देन प्लेस इन ए मेटल फ्रॉम सॉल्ट। जो भी मेटल इसमें क्या होगी, मोर रिएक्टिव रहेगी, उसके साथ मेटल क्या हो जाएगी, मतलब हमारा जो सॉल्ट या फिर एसिड वगैरह होगा वो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में देख लेते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, फिर सोडियम, नेक्स्ट कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। इसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। इसमें जो सबसे ऊपर वाली मेटल है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है और इसमें जो सबसे नीचे वाली मेटल है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है। अब पोटेशियम एंड सोडियम आर बीइंग हाईली रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन वाइल वाटर एंड H2O आर स्टोर्ड इन केरोसिन एंड पैराफिन। मीन सोडियम और पोटेशियम को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, या तो फिर उसको केरोसिन और या फिर पैराफिन वैक्स में रखते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सोडियम और पोटेशियम किसी भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन इज मोस्टली कंबस्टिबल गैस। द रिएक्शन जनरेट इनफ हीट विच इज इग्नाइट हाइड्रोजन। दैट्स वाई सोडियम प्रोड्यूस कैच फायर विद
with water. So student, let us sufficient for today's topic. We will meet in our next class. Thank you.